नरगिसी फूल। आज अंकिता जब सुबह सुबह उठी तो खिड़की से बाहर देखते ही उसका चेहरा मुरझा गया। अरे कहाँ चले गए? कल तो यहीं थे। इतने महीनों से रोज सुबह दोनों को देखना उसकी आदत सा बन चुका था, और आज जब दोनों अपनी जगह पर नहीं थे तो अंकिता को कुछ खाली खाली सा लग रहा था। सुबह सुबह बस वो दोनों सामने दिख जाए तो अंकिता का रोम रोम पुलकित हो उठता था, सुवासित हो उठती थी उसकी सांसें। मन एक अद्भुत खुशी महसूस करने लगता और सबसे खास बात, इन सब का सकारात्मक प्रभाव पड़ता उसके मन मस्तिष्क पर और कलम खुद ब खुद गीत लिखने लगती। पता नहीं क्या जादू था उन नरगिसी फूलों में, बस देखते ही मन चंचल हो उठता। शायद असीम प्यार भरा उनमें। आखिर उसी ने तो अंकिता के जन्मदिन पर यह गमला उसे उपहार दिया था, और फिर दोनों ने मिलकर उसमें नरगिसी फूलों का यह पौधा लगाया था। देखो ना अंकिता, तुम्हारे लिए एक काम सौंप कर जा रहा हूँ। कल ही मुझे कंपनी एक प्रोजेक्ट के लिए दुबई निकलना पड़ रहा है। बस 6 महीने की बात है, तो फिर आते ही झट मंगनी पट ब्याह। तब तक मेरी यादों को इस पौधों में संजोती रहना। अनिल को अंकिता को बातों में उलझना बड़े अच्छे से आता था। अनिल बेशक चला गया था, लेकिन अंकिता हर रोज़ बड़े अरमानों से उस पौधे को सींचती रही। अंकिता की खुशी का उस वक्त ठिकाना नहीं था जब वह एक रोज़ सुबह उठी और उसने पौधे पर 2 फूल खिले हुए देखे, पीले रंग के। दोनों फूल बिल्कुल एक दूसरे से जुड़े हुए थे, अंकिता और अनिल की तरह। रोज़ उन फूलों को निहारती रहती और अनिल की याद को 2 साल से चल रहा प्रेम दूरियों से कैसे कम हो सकता था। इसी प्रेम की शक्ति ने तो उसे क्या से क्या बना दिया। कभी किसी की चिट्ठी में 2 अक्षर न लिखने वाली अंकिता की कला आज अनवरत्न चलने लगी थी। अपने जज्बातों की स्याही में भिगोकर क्या क्या न लिख डाला था उसने। तेरे एहसास में खुद को ऐसे फना कर दिया हमने, तेरे एहसास में खुद को ऐसे फना कर दिया। जिंदगी बाकी ना बची, ना तेरे साथ और ना तेरे बाद। पता नहीं कैसे एहसास थे जो दिल से निकलकर पत्रों पर बिखरते रहते। जब भी मन होता अंकिता उन नरगिसी फूलों को निहारते हुए खिड़की के पास कागज कलम लेकर बैठ जाती। माँ जब डांटना शुरू कर देती तब सुध पड़ती कि कुछ खाना भी है और घर का कामकाज भी देखना है। पता नहीं पिछले कुछ दिनों में से क्या हो गया था, उसे पतझड़ का मौसम आ गया था, फूल मुरझाने लगे थे। माली से पूछकर खाद पानी भी डाला, अनिल को फ़ोन पर बताया तो वह भी पहले खूब हंसा, फिर बोला पतझड़ बीत जाने दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अंकिता फिर भी आश्वस्त नहीं हो पा रही थी। अब तो बसंत भी बाहर भी छाने लगी, चारों तरफ एक मीठी बयार बहने लगी, लेकिन फिर भी अंकिता को कुछ सही नहीं लग रहा था। आज भी उन फूलों को देखे बिना बेचैनी बढ़ रही थी। अंकिता कागज कलम फेंक कर बाहर आ गई और गमले के आसपास ही चहल कदम करने लगी। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। इस सोच में उसे यह भी ध्यान नहीं रहा कि काफ़ी देर से बाहर की घंटी बज रही है। अंकिता कहाँ खोई हो? दरवाजे पर कब से घंटी बज रही है, ध्यान कहाँ है? माँ ने दरवाजे की ओर जाते हुए पूछा। इससे पहले कि अंकिता संभल पाती, दरवाजे पर अनिल खड़ा था, मुस्कुराते हुए, हाथों में नरगिसी का फूल लिए। दोस्तों, ये कहानी के बारे में आप क्या कहना चाहते कमेंट करके ज़रूर बताएं और लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू।